मैं मोनिका वर्मा, JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मैग्नेट। मैग्नेट सबको पता ही है, मैग्नेट क्या करता है, ये लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपने बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट लोहे के कणों को आकर्षित करता है। तो मैग्नेट किस टाइप का होता है? इसके दो पोल होते हैं, N और S, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। तो इसे अगर अपनी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, पूर्वक लटकाने से ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो मैग्नेट क्या है, अगर अपने इसे लटकाएंगे इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये क्या करेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। दो पोल होते हैं इसके, उत्तर और दक्षिण। तो अब इसके अपने टाइप पढ़ लेंगे मैग्नेट के। तो अब अपने इसके टाइप देख लेते हैं। मैग्नेट होती है दो प्रकार की, एक होती है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी कृत्रिम। जिसे अपने बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, और ये नेचुरल। तो ये अपने को हमेशा प्रकृति द्वारा मिलेगी, प्रकृति द्वारा मिलेगी। इसका कोई आकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। ये पत्थर के रूप में अपने को किसी भी आकार में मिल सकती है, कोई फिक्स आकार नहीं होता इसका। तो ये कृत्रिम कौन सी होती है? आर्टिफिशियल, जो अपने मानव द्वारा निर्मित हो, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित हो, आर्टिफिशियल होगी। अब इसमें आते हैं दो टाइप इसके। पहला तो आता है स्थायी चुंबक, और दूसरा आता है अस्थायी। तो ये एक स्थायी हो गया, एक अस्थायी हो गया। इसमें चुंबक तो परमानेंट रहेगा, और ये एक प्रकार से विद्युत चुंबक बोल सकते हैं अपने, विद्युत चुंबक। तो अब अपने बात करते हैं स्थायी चुंबक की। कृत्रिम चुंबक, जिसमें पहला आता है स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक किस चीज़ का बना होता है? सबसे पहले तो ये कोबाल्ट स्टील से निर्मित होता है। स्थायी चुंबक अपने किससे बनाते हैं? कोबाल्ट स्टील से, या अपने इसको बोल सकते हैं फौलाद। या फिर ये कई प्रकार के मिश्र धातुओं से बनता है, मिश्र धातुओं से, जिसमें पहली आती है एल्निको, अब इसमें मिश्र धातु क्या क्या होती है?
तो सबसे पहले तो आता है इसमें, इसके नाम से देखना है अपने को, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। दूसरा आता है निकेल, और 3 नंबर पे कोबाल्ट। और 4 नंबर पे आपको ध्यान रखना है लोहा, लोहा। तो ये 4 प्रकार के मिश्र धातुओं से भी बनती है कौन सी, स्थायी चुंबक। तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लोहा। एल्कोनिक का आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं। तो ये 4 प्रकार के इसमें मिश्र धातु है। तो अब दूसरी मिश्र धातु आती है अपने पास, एल्कोनेक्स। ये दोनों एक प्रकार की मिश्र धातु है। अब इसमें ध्यान रखना है अपने कौन कौन सी मिश्र धातु यूज होती है। तो इसमें एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और तांबा एवं लोहा। तो इसमें तो क्या क्या आएगा, एल्निको में एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लोहा। इसमें क्या है अलग, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, तांबा और लोहा। इसमें तांबा आएगा। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब अपने इसकी आकृति की बात कर लेते हैं। ये किस किस आकृति में बनाई जाती है, आकृति। तो इसमें आती है एक तो यू आकृति, दूसरा बेलनाकार, 3 नंबर पे बार मैग्नेट और हर्ष शू, जिसे बोलते हैं अपने घोड़े की नाल। तो एक और होती है इसमें सुई की आकृति की। तो यू तो इस प्रकार हो जाएगी, बेलनाकार, और बार मैग्नेट आयत की तरह। हॉर्स शू इससे सेम होगी, वैसे थोड़ी सी अलग होगी। इसके बाद सुई की आकृति की। तो ये इसकी आकृति आ गई, यू आकृति, बेलनाकार, बार, हॉर्सशू और सुई की आकृति की। तो अब इसके बात कर लेते हैं अपने कहाँ कहाँ यूज होती है ये यूज। सबसे पहले तो आता है डायनमो। डायनमो में हमेशा क्या होती है, स्थायी चुंबक यूज होती है। दूसरा हेडफोन, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर हो गया, और विद्युत यंत्र, मापक यंत्र। तो इन सब में स्थायी मैग्नेट का यूज होता है। और इसके बारे में क्या क्या याद रखना अपने को भी, अपने इसकी ध्रुवता चेंज नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है, ध्रुवता चेंज नहीं कर सकते। जब मैग्नेट अपने बनाएंगे स्थायी चुंबक, तो इसकी जो ध्रुवता स्टार्टिंग में रहेगी हमेशा वो ही रहेगी, और इसकी शक्ति को भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। घटा बढ़ा नहीं सकते।
तो ये बातें ध्यान रखनी है आपने अपने को। ध्रुवता चेंज नहीं कर सकते और इसकी शक्ति को घटा बढ़ा नहीं सकते। तो अब अपने बात करते हैं अस्थायी। तो अब अपने बात करते हैं अस्थायी चुंबक की। इसका दूसरा पॉइंट है अस्थायी चुंबक, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो अपने विद्युत के द्वारा बनाएंगे। तो इसका अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक इसमें धारा चलती रहे। इसका अस्तित्व तभी तक जब तक धारा चलती रही। तो अब ये अस्थायी बनेगी कैसे? तो अपने को सबसे पहले एक छड़ लेनी है जो किसकी बनी होगी, सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन या बोल सकते हैं नरम लोहा। तो ये छड़ ली, अब इस पे एक क्वाइल लपेट देंगे अपने। ये क्वाइल किसकी होगी, तांबा या एल्यूमिनियम। तांबा या एल्यूमिनियम की। और इसको सप्लाई कौन सी देंगे अपने, हमेशा डीसी सप्लाई देंगे। किससे जोड़ देंगे अपने इसे, डीसी सप्लाई से। तो एसी देने का, एसी ना देने का क्या रीज़न है, क्योंकि एसी का मान हमेशा चेंज होता रहता है और डीसी स्थिर होती है। तो इसलिए अपने डीसी देंगे जिससे इसका चुंबक तब क्या रहे, स्थिर बना रहे। लेकिन ये कब तक रहेगा, जब तक अपने इसमें सप्लाई चलती रहे। तो इसमें एक पोल कौन सा बन जाएगा, एन, और दूसरा एस। तो इस चुंबक में अपने इसकी ध्रुवता चेंज कर सकते हैं, ध्रुवता बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, धारा की दिशा को चेंज करके। धारा की दिशा को बदलकर ध्रुवता चेंज कर सकते हैं इसकी। अब इसमें छड़ किस चीज़ की बनी होती है, या तो सिलिकॉन स्टील या फिर सॉफ्ट आयरन। और क्वाइल किसकी होगी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। क्वाइल तांबा और या फिर एल्यूमिनियम की होगी, छड़ सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट आयरन की होगी। सप्लाई कौन सी देंगे अपने, सप्लाई हमेशा डीसी देंगे। तो अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ देख लेते हैं अपने। तो यूज़ इसका करते हैं अपने, विद्युत घंटी होगी, विद्युत घंटी, क्रेन, मोटर, जनरेटर। तो इन सब में किसका यूज़ करेंगे अपने, अस्थायी चुंबक या फिर विद्युत चुंबक का। तो अब अपने बात करते हैं एक चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। ये कोई चुंबक है, ध्यान रखना है हर चुंबक के दो ध्रुव होंगे, उत्तर और दक्षिण। चाहे इसे तोड़े कुछ भी करें तो इसके ध्रुव हमेशा क्या रहेंगे, दो ही रहेंगे।
और इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहेंगे। तो अब इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो किस प्रकार चलती है? तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के बाहर क्या चलेगी? N से S की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो S से N की ओर। चुंबक के अंदर S से N की ओर। और इनकी क्या विशेषताएं होती है? ये बल रेखाएं कभी भी आपस में कभी नहीं काटेगी और ये हमेशा अपना एक रास्ता पूरा करेगी। बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेगी। अब अपने चुंबक के अनुरक्षण की बात कर लेते हैं। चुंबक के अनुरक्षण मतलब इसे अपने सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? पहला तो इसे कभी भी गर्म ना करें, गर्म करने से बचाएं। दूसरा, ऊंचाई से ना गिराएं। 3 नंबर पे आता है कभी भी हथौड़े या किसी भारी चीज़ से ना पिटे। तो इन सब से क्या होगा? इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। या अपने को मान लो चुंबक को रखना है तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करेंगे? कीपर का। अगर अपने को चुंबक को रखना है, कहीं सुरक्षित रखना है काफ़ी टाइम तक, तो अपने किसका यूज़ करेंगे? कीपर का। तो ये क्या होता है? एक नरम लोहे का बना एक आयताकार खंड होता है। अब इस खंड के द्वारा क्या करेंगे? चुंबक को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। अगर घोड़ा नाल है तो उसके लिए क्या करेंगे? इस प्रकार एक कीपर लगा देंगे जिससे इसका चुंबक तक इसका पूरा रास्ता कंप्लीट होता रहेगा, तो ये चुंबक खराब नहीं होगी। अगर मान लो बार मैग्नेट है तो 2 मैग्नेट को एक साथ रख देंगे एक कीपर के साथ जोड़ के इस प्रकार, तो इससे भी ये क्या होगा? खराब नहीं होगा। तो ये तो थी चुंबक की अपनी बेसिक बातें, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।